हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि भैया साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। भैया प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं आते। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखते ही दिमाग वो ब्लैंक हो जाता मारो हमको जिंदा मत छोड़। है। चिल भाई चिल। आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को पूरा बेसिक से कवर करने जा रहे हैं और इस ट्रिग्नोमेट्री को ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन फेंक के मारेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री का भूत आपको फिर से सताएगा नहीं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चीज ट्रिग्नोमेट्री, हेडिंग लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री। उससे पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, यानी कि इस वर्ड में देखो, इस वर्ड में ये जो ट्री का मतलब थ्री होता है, ठीक है, और गोन का मतलब साइड्स होता है, और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि तीन साइड्स का मेजरमेंट। आप क्या बता सकते हैं कौन सा फिगर में तीन साइड होता है? ट्राइंगल। हाँ, सही कहा आपने, बढ़िया, कि ट्राइंगल में तीन साइड होते हैं। और स्पेसिफिकली मैं जाऊं तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने जा रहे हैं। ये पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस में होगा, ठीक है। तो थोड़ा और डीप जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, इसको नाम देता हूं ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं पूछूंगा आपको कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, आप बोलोगे इतना आसान भैया, हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल के सामने वाला होता है, साइड, ठीक है, सही कहा। राइट एंगल के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ राइट एंगल के सामने, राइट एंगल के सामने जो साइड होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आंख बंद करके बोलना है कि राइट एंगल के सामने जो हमेशा रहता है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अभी मैं पूछूं कि बेस कौन सा होता है, तो आप बोलोगे भैया बीसी ही बेस है। यही पे ही ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं कि बेस जो होता है वो डिपेंड करता है कौन से एंगल के रेफरेंस में पूछ रहे हैं। अगर मैं पूछूं एंगल सी के रेफरेंस में बेस कौन सा है, तो फिर आप बोलोगे बेस जो होता है हमारा बी सी है, और परपेंडिकुलर हमारा ई भी है, ठीक है। एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू। अगर मैं पूछूं हाइपोटेन्यूज कौन सा है, आप बोलोगे राइट एंगल के सामने वाला, हाँ ये हाइपोटेन्यूज है। और मैं यहाँ पे एंगल पी के रेफरेंस में पूछ रहा हूं कि जो आपका बेस कौन सा है, तो आप बोलोगे पी क्यू। पी क्यू आपका बेस है क्योंकि आप एंगल पी के रेफरेंस में पूछ रहे हो। और आपका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, आपका क्यू आर, सॉरी आपका परपेंडिकुलर ये होगा। तो डिपेंड करता है, बेस डिपेंड करता है कौन से एंगल के रेफरेंस में आप पूछ रहे हो। ये तो हो गया। और एक और चीज ट्राइंगल के बारे में आपको बोलना चाहता हूं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा पहले। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, लिख लेता हूं मैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। ये छोटी छोटी बात है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल को देख के क्या क्या याद आता है, सोचो सोचो सोचो, दिमाग में सोचो। एक और चीज आता है, याद आता है, जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। हाँ पढ़ा था आपने, है कि नहीं? जरूर पढ़ा था आपने पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप पूछोगे भैया इसका क्या इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल है, इसका यूज है। इसका यूज क्या है कि कोई भी ट्राइंगल में ना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो साइड दिया गया है और तीसरा साइड फाइंड करना है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस का। राइट एंगल ट्राइंगल दिखा, दो साइड दिखे और एक साइड अननोन मिला, तो फिर आपको दिमाग में झट से क्लिक होना है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करना है। तो यहां पे लिख देता हूं कि अननोन साइड फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए, ठीक है, अननोन साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्लाइड में हमने जो पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो होता है हमेशा राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है, ठीक है। और बेस डिपेंड करता है कौन से एंगल के रेफरेंस में हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एंगल सी के रेफरेंस में देख रहे हैं तो फिर बेस बीसी होगा और परपेंडिकुलर ए बी होगा।
और एंगल पी के रेफरेंस में देख रहे हैं, तो फिर बेस पी क्यू होगा और अपना परपेंडिकुलर क्यू आर होगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इसको यूज करेंगे हम अननोन साइड फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। उससे पहले रेशियोज के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है रेशियोज मतलब 22/7 p/q 22/3 कुछ भी, इनको रेशियोज बोलते हैं, है कि नहीं, इनको रेशियोज बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से जाने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आने से पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर नामकरण भी कर देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, आपको पता है, मैं पूछूंगा हाइपोटेनस, आप बोलोगे राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस। सही है, बढ़िया। बेस में यहाँ पे एंगल आर के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, तो आप बोलोगे बेस जो होता है हमारा क्यू आर होगा और परपेंडिकुलर तो पी क्यू होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें 3 क्वांटिटीज मिली, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। क्या मिली? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, कुछ लोग थे, ठीक है, कहानी बनाकर समझा रहा हूँ जैसे कि आपके दिमाग में अच्छे से ये बैठ जाए। कुछ लोग थे, ठीक है, उन्हें कुछ काम नहीं था, तो फिर उन्होंने क्या किया, अरे भाई कुछ खेलते हैं इन क्वांटिटी से, कुछ रेशियोज बना के देखते हैं, कितने रेशियोज बनते हैं देखते हैं। तो एक लड़का उठ के आया और बोला, अरे यार p/h हो सकता है एक रेशियो। हाँ ऑफकोर्स होता है, क्यों नहीं, p/h एक रेशियो हो सकता है। तो 2 और उठ के आए और बोले, अरे p/h हो सकता है, तो फिर b/h क्यों नहीं हो सकता? हाँ ऑफकोर्स हो सकता है। b तो फिर p/b भी हो सकता है। हाँ ऑफकोर्स हो सकता है। तो ये देखिए एक और लड़का होता और बोला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इनका उल्टा भी तो पॉसिबल है। अरे यार सही है, इनका उल्टा भी पॉसिबल है। देखो इनका उल्टा h/p, h/b और b/p, हाँ पॉसिबल है। अभी उन्होंने सोचा जैसे कि आपका नाम नूरुल है, आपका नाम सेलिम है, आपका नाम सजीद है, तो फिर वैसे ही इनका भी नामकरण कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एंगल आर का ना एक नाम देता हूँ, थीटा। एंगल आर का नाम क्या है? थीटा मान लिया, इस एंगल का नामकरण देना थीटा। अगर मैं पूछूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोल सकते हैं, मैं बोलूंगा साइन थीटा। क्या बोलूंगा मैं? साइन थीटा नहीं, साइन ऑफ थीटा, इसको बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। तो क्या यहाँ पे मैंने साइन इंटू थीटा नहीं किया, साइन ऑफ थीटा। जैसे कि मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, अजीत के पापा, ना कि अजीत इंटू पापा, मैं बोल रहा हूँ अजीत के पापा, वैसे साइन ऑफ थीटा, ना कि साइन इंटू थीटा। अजीत इंटू पापा नहीं, अजीत के पापा, साइन ऑफ थीटा, यानी कि थीटा का साइन वाला रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैं बोलूंगा थीटा का कॉस वाला रेशियो क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यानी कि कोस साइन ये सब सिर्फ नामकरण के लिए। थीटा का कॉस वाला रेशियो क्या होगा? b/h। थीटा का देखो, थीटा का टेन वाला रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये सिर्फ नामकरण दिया गया है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, देखिए इसका साइन थीटा, तो इसको बोलेंगे हम कोसेक थीटा। आप बोलोगे इसका साइन क्यों है, इसका कोसेक क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल है भाई। जैसे कि आपका राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है, क्योंकि राइट हैंड को राइट हैंड ही हम बोलते हैं और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड ही बोलते हैं, इसके लिए इनको साइन p/h को साइन थीटा बोलते हैं, मतलब दिया गया कन्वेंशनल है। ठीक है, कुछ लोग थे नाम दिए थे, उन्होंने नाम दिया था, इसलिए उनको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। और ये कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, इसको असल में प्रोनाउंस करते हैं कॉट ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, यानी कि थीटा का टेन वाला रेशियो क्या होगा? p/b। थीटा का कॉट वाला रेशियो क्या होगा? b/p। थीटा का सेक वाला रेशियो क्या होगा? h/b। थीटा का कोसेक वाला रेशियो क्या होगा? h/p। वही थीटा का कोसेक वाला रेशियो, यानी कि इस एंगल थीटा का कोसेक वाला रेशियो तो h/p होगा। वैसे ही नामकरण दिया गया है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब नामकरण दिया गया इन रेशियो के पार्टिकुलर नाम। ठीक है, ना तो समझ में आ गया होगा, ऑफ कोर्स आएगा, क्यों नहीं, पढ़ा रहा। तो इसको एक बॉक्स में रख देते हैं। ये 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको सीखने हैं। ठीक है, ये 6 मेन आपको सीखने हैं। और एक और चीज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये अपने आपके रेसिप्रोकल है कि नहीं? ऑफ कोर्स है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ऑफ कोर्स भैया ऐसे भी लिख सकते हैं, सही बात। तो फिर क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा।
ऑफ कोर्स लिख सकते हैं भैया, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो टेन थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं भैया। तो ये ऐसे ही मैंने दिखाया था, पर असल में मेन 6 आपको ये सीखना है, ये 6 जो होता है आपको सीखना है, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूँ भैया, अभी आप बोलोगे भैया ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिमाग में नहीं घुसेंगे भैया, कैसे याद करेंगे भैया, कुछ ट्रिक हो तो बताओ। हाँ ऑफ कोर्स ट्रिक है, बताएंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। सिर्फ आपको ये जो लाइन होता है वो रट लेना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, इसको इस लाइन को आपको सीख लेना है। और हमेशा देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है दिखा देता हूँ। साइन थीटा आएगा, आप सोचोगे साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा मतलब सम पीपल हैव मतलब p/h है कि नहीं। और अभी मैं मुझे cos थीटा निकालना है, cos थीटा उसका सम पीपल हैव के बाद क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, टेन थीटा निकालना है, उसके कर्ली ब्राउन हेयर के बाद क्या था, टर्न परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने ऐसे ही निकाल दिए, ठीक है। और अगर आपने ये टीन निकाले तो फिर दूसरे टीन भी आप निकाल सकते हैं इजी से। साइन थीटा का उल्टा क्या था, कोसेक थीटा, इसको हम h/p भी लिख सकते हैं। तो cos थीटा का उल्टा क्या था, सेक थीटा, इसको h/b भी हम लिख सकते हैं। टेन थीटा का उल्टा क्या था, cot थीटा, इसको हम लिख सकते हैं बेस/। तो ऐसे करके आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये याद करने के लिए ये सिर्फ 2-3 बार 5 बार आप पढ़ लोगे तो फिर आप दिमाग में आ जाएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंट ब्लैक, टेन मतलब टर्न परमानेंट ब्लैक, यानी कि टेन थीटा इक्वल p/p, वैसे आप सीख सकते हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आज जो भी कराया गया है उसके क्वेश्चंस में करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपसे यही उम्मीद है, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना और पढ़ते रहना। बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं।